नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि 2023 के विषय में मान्य है। साथियों, देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा बड़े विधि विधान से करनी चाहिए। उन्हें शुभ कार्यों में सबसे अच्छा माना गया है। अन्य सभी देवताओं में उन्हें प्रथम पूजनीय माना गया है। भगवान श्री गणेश को बल, बुद्धि और विवेक का देवता माना गया है। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। और इसीलिए इनके परिप्रेक्ष्य में उपवास और व्रत किए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह वर्ष में 2 बार आता है, एक विनायक चतुर्थी तथा दूसरी सकट चौथ। तो मैं जो वीडियो आपको सुना रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, वो सकट चौथ के विषय में मान्य है। सकट चौथ को संकट हरने वाली चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। यदि यह चौथ मंगलवार को पड़ जाए तो इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा करे तो उसे कठिन समय से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक उपवास भी करते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथियों, हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 में 10 जनवरी 2023 को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा और जो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ काल है वो 12:09 PM से 10 जनवरी को है और एंड जो है उसका 2:31 PM पर 11 जनवरी 2023 को है। तो आप इस समय में 10 जनवरी 2023 को सकट चौथ का व्रत हमारी माताएं करेंगी और पर्व को मनाएंगी। भगवान श्री गणेश की पूजा विधि विधान से करेंगी, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद उनसे मांगेंगी। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश को समर्पित इस त्यौहार में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनसे भगवान श्री गणेश से पूजा अर्चना करते हैं। उपवास के समय संकल्प लेके उनसे सिद्धि प्रदान करने की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई जगहों पर इसे संकट हारा भी कहते हैं, कहीं कहीं सकट चौथ भी कहते हैं, कहीं कहीं तिलकुट चौथ भी कहते हैं। यदि किसी महीने में ये मंगलवार को पड़ जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसको अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। अंगारकी चतुर्थी लगभग 6 महीने में एक बार अवश्य आती है और इस दिन व्रत करने से जातक को पूरे संकट का लाभ मिलता है और संकटों से उसको निजात मिलती है। यह पर्व दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में मनाया जाता है। साथियों, भगवान श्री गणेश में आस्था रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले मुंबई में तो बहुत लोग मनाते थे, अब पूरे भारत में मनाया जाता है। अब इसका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रचलन तभी किसी त्यौहार का बढ़ता है जब उसके लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। सकट चौथ के लाभ जीवन में लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। गणपति भगवान में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न करके मन चाहा फल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और उन्हें मिलता भी है। पूजन विधि, आप इस दिन कैसे पूजा करेंगे इसके विषय में आपको जानकारी देता हूँ। आप सूर्योदय काल में सबसे पहले उठ जाएं, स्नान कर लें। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे होकर धुले हुए वस्त्र अवश्य पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत को सफल करने में सहायता प्राप्त होती है। यह व्रत में सहायक है। स्नान के बाद भगवान गणपति की पूजा शुरू करनी चाहिए। एक चौकी बना लेनी चाहिए। गणपति पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति जो है उन्हें स्थापित करना चाहिए। पाटे पे एक जो है पीला वस्त्र बिछा लेना चाहिए और उस पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। पाटे पर फूल आदि से सजा देना चाहिए। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी इत्यादि तैयार करके रख लें। धूप चंदन की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रसाद के तौर पर केला, नारियल आदि रख लें, लड्डू मोदक के रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति अपने पास अवश्य रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। संकष्टी को भगवान श्री गणेश को तिल के लड्डू और मोदक के भोग लगाए जाते हैं। आप तो तिलकुट चौथ के नाम से इसीलिए इसको जाना जाता है क्योंकि इस दिन तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री गणेश के सामने धूप आज जला दें। सबसे पहले उनके चरणों को धोएं
और उसके बाद जो है उन्हें स्नान कराएं और उनके सामने ध्यान मंत्र पढ़ें। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमा श्रुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप ऐसा करके भगवान को प्रणाम करें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत करने वाले दिन सीधा मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको छोड़ देना चाहिए, नज़रअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा कर लें और संकष्टी व्रत पाठ का जो कथा है उसका पाठ करें तो बहुत अच्छा रहता है। कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। दिन भर व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को समाप्त किया जाता है, पारण किया जाता है। कथा और महत्व के विषय में जानकारी देता हूँ। संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत महत्व है। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। चंद्र दर्शन से भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र दर्शन चतुर्थी के दिन आंखें नीची करके, नेत्र नीचे करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए। सूर्योदय से प्रारंभ होकर यह व्रत चंद्र दर्शन तक जाता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं, लेकिन वर्ष में अगर यदि तिलकुट चौथ का केवल एक व्रत आप रख लें तब भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण मानी जाती हैं और पूरी होती हैं। इसके विषय में बहुत ढेर सारी पौराणिक कथाएं हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कथा मैं किसी अन्य वीडियो में आपको सुना दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आप इसका उपयोग करेंगे। मैंने आपको समस्त जानकारी दे दी है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।